हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम रेगुलरली क्या कर रहे हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में अच्छे खासे चांसेस हैं आने के। राइट और हम ऐसे नहीं लगा रहे टॉप 10 क्वेश्चंस कि भाई तुक्का लगा दिया ये कर दिया, नहीं। हम पूरा एनालाइज करते हैं। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, साथ के साथ करंट इश्यूज क्या कर चल रहे हैं। राइट तो जो करंट इश्यूज होते हैं उसी पे से ही क्या होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि यूपीएससी लव्स कलिश। राइट तो कोई भी अगर कलेशी काम हो रहा है तो यूपीएससी उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है और यूपीएससी बोलता है कि हाँ भाई अब आ जाइए, अब आपको हम क्वेश्चंस देते हैं। राइट तो वैसे ही हम एनालाइज करके आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पे रेडी करते हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन विद अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, दैट इज हाउ कैन यू गिव अप व्हेन योर डैड स्टिल टेल्स पीपल माई चाइल्ड विल मेक इट। राइट तो ये बहुत ही एक इमोशनल चीज़ ये है कि भाई आप हमेशा ये चीज़ सोचते हो कि भाई अब नहीं हो रहा, ठीक है, अब इतना स्ट्रगल नहीं हो रहा है, अब मैं रेगुलर वो चीज़ करे जा रहा हूँ, अब इतना मेरे से सहन नहीं हो रहा है। और आप एक एक चोटी की एकदम साइड वाली चीज़ पे आप पहुंच जाते हो ना, एकदम नोक पे पहुंच जाते हो टू गिव अप, कि अब नहीं हो पा रहा। राइट एंड दैट्स वाई यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि हाउ एम आई गिविंग अप। जब मेरे पापा मेरी मम्मी जब भी रिलेटिव्स में जाती है, दोस्तों में जाती है और बोलती है कि नहीं भाई मेरा बच्चा यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ही इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड शी विल बी द फ्यूचर ऑफिसर हेयर। राइट तो इसलिए हमें गिव अप नहीं करना है गाइस। ठीक है, सोचो कि आपके पेरेंट्स अभी भी वेट कर रहे हैं आपकी सक्सेस का। राइट तो गिव अप नहीं करना है, रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर क्लासेस लेनी है, और कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो हम बैठे हैं आपको बताने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद न्यूज़, वेरी वेरी क्रिस्पी क्रिस्पी न्यूज़ कि भाई ये न्यूज़ आई और उसी से ही हमने अंदाज़ा लगाया कि भाई यूपीएससी क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे न्यूज़ आती है डॉग्स को लेकर। अब डॉग्स बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय आप बन ही रहे, आपको पता ही है, डॉग लवर। ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सब यहाँ पे खड़े हो गए हैं कि हाँ भाई आपने कैसे बिल वगैरह पास कर रहे हो। ठीक है, तो भाई पार्लियामेंट में कांग्रेस एमपी क्या करता है, अभी डॉग ले आता है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और वो बोलती है शी क्विप्ड दैट दोज हु बाइट आर द पॉलिटिशियंस इनसाइड। ठीक है, मतलब बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखने को मिला, नॉट द डॉग, मॉकिंग द रूलिंग पार्टी एंड आस्किंग व्हाई एमपीज वर फसिंग अबाउट एन एनिमल इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द रियल इश्यूज। और यही यहाँ पे डिबेट का टॉपिक देखने को मिला कि जो रियल इश्यूज हैं इंडिया के, इतने इश्यूज है। ठीक है, अगर अभी आप रियलिटी की अगर आप बात करते हो, ठीक है, हर जगह आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब आप सुबह उठते हो और रात को सोते हो उसके बीच में जब आप देखते हो पूरा कानून आपके इंडिया का, ठीक है, तो आपको इतने सारे इश्यूज देखने को मिलता है। आप सोचते हैं यार इस चीज़ में क्यों बदलाव नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव क्यों नहीं है, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में बदलाव क्यों नहीं है। इनफैक्ट यूपीएससी की कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसमें बदलाव नहीं है। राइट तो यहाँ पे वो यही दिखाती है डॉग लाके पार्लियामेंट के अंदर कि भाई यहाँ पे डॉग नहीं है जो बाइट करते हैं। ठीक है, ये जो डॉग्स हैं ये बाइट नहीं करते हैं, असली बाइट तो पॉलिटिशियंस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो काटता कुत्ता नहीं है, काट तो पॉलिटिशियंस रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की टिप्पणी होती है और बहुत सारा यहाँ पे बवाल देखने को मिल जाता है पार्लियामेंट के अंदर। एंड दैट्स वाई, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे न्यूज़ है जिससे पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, विंटर सेशंस वगैरह भी चल रहे हैं, बट ये वाली न्यूज़ मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि भाई मज़े आएंगे बच्चों को बताने में, इसलिए मैंने ये न्यूज़ यहाँ पे चूज़ करी है। राइट तो चलो तो पार्लियामेंट यहाँ पे आ जाता है हाईलाइट के अंदर। पार्लियामेंट इज अ वेरी 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 गुड टॉपिक फॉर योर इंडियन पॉलिटी इन यूपीएससी। राइट तो इसलिए हम पार्लियामेंट के टॉप 10 क्वेश्चंस क्विकली क्विकली फटाफट क्विकली करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो विजिबल है आराम से अच्छे से। ठीक है, चलो, with reference to the parliamentary form of government in India, consider the following statement। ठीक है, और यहाँ पर है which of the following statement given above are correct। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर पढ़ लेना, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा है। ठीक है चलो, द रियल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, एक सीता और गीता वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, सीता और गीता वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, अगर बच्चों को नहीं पता, नए हैं तो मैं बता देती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं, ये पेन बहुत फटाफट से क्विकली बताऊंगी। ओके okay?
ठीक है। एग्जीक्यूटिव की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और फिर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये है सीता गीता कॉन्सेप्ट। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे क्या है, सीता है, ये दोनों बहनें हैं, ठीक है, और लेजिस्लेचर यहाँ पे गीता है। अब ये जो दोनों बहनें हैं ये शैतानियां करती है, और ये दोनों एक दूसरे को जब शैतानियां करती है और वो शैतानी ज़्यादा हद तक पहुंच जाती है तो एक दूसरे को करेक्ट करती रहती है, ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर हम एग्जीक्यूटिव में देखें तो एग्जीक्यूटिव में क्या है भाई, प्रेसिडेंट भी है, ठीक है, ठीक है, पीएम है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है, और आप जो सिविल सर्वेंट बन के जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ये भी कहां पर आ रहे हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और लेजिस्लेचर में क्या है भाई, आपके पार्लियामेंट्स हैं, एमपीज हैं, राइट, क्या, लोकसभा, राज्यसभा, एमपीज, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए हैं, ये लेजिस्लेचर के अंदर आ गए हैं। अब सीता गीता वाला कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई अगर यहाँ पे सीता शैतानी करती है तो गीता यहाँ पे उसको करेक्ट करेगी, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर हियर, ठीक है। कैसे भाई, सीता ने यहाँ पे शैतानी करी तो गीता क्या करेगी भाई, लोकसभा के अंदर क्या करेगी, लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा देगी, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही गिर जाने वाली है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करेक्ट करेगी इसकी शैतानी को, ठीक है। तो गीता यहाँ पे इस तरीके से क्या कर रही है, सीता की शैतानी को क्या कर रही है, करेक्ट कर रही है कि भाई मैं यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर मैंने कर दिया तो धरी की धरी रह जाएगी आपकी शैतानी, ठीक है। तो ये शैतानी यहाँ पे धरी की धरी रह जाएगी। अब इसका ही उल्टा यहाँ पे होता है कि भाई आपको क्या लगता है, सिर्फ गीता ही सीता को करेक्ट कर सकती है क्या, सीता गीता को करेक्ट नहीं कर सकती? नहीं भाई, कर सकती है। मैंने क्या बोला, दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें अगर शैतानी करेगी तो दोनों बहनें एक दूसरे को करेक्ट करेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर लगता है किसको, सीता को, ठीक है, कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोकसभा, ठीक है, गीता यहाँ पे शैतानी कर रही है, तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे जाएंगे पीएम प्रेसिडेंट के पास कि भाई अंडर आर्टिकल व्हाट, अंडर आर्टिकल 74, इस बात को ध्यान रखना, अंडर आर्टिकल 74 कि भाई ये यहाँ पे बहुत ज्यादा शैतानी कर रही है, ऐसा करिए लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो भाई इस तरीके से क्या करते हैं, ये एक दूसरे को करेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट सीता गीता का। अगर किसी ने पहले मेरे से क्लासेस नहीं ली है तो मैंने एकदम शॉर्ट में आपको फटाफट से क्विकली बता दिया है, ताकि आपको पता चले कि भाई ये एक दूसरे के कान पकड़ लेते हैं, जो शैतानी करेगा उसके कान यहाँ पे पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो सीता गीता कॉन्सेप्ट से फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है। सेकेंड पे आते हैं, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा, राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, एक जाएगा तो सारे के सारे जाएंगे, ठीक है, एक यहाँ पे डूबेगा तो सारे के सारे डूबेंगे, राइट। तो दोनों ही, नो कॉन्फिडेंस जाएगा तो सारे ही जाएंगे ना, तो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट हियर। तो अगर फर्स्ट और सेकंड सही है तो हम यहाँ पे इसको और इसको निकाल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर इज कंप्लीट एंड रिजिड। देखो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया, ठीक है, हमने कभी रिजिडिटी की तरफ गए ही नहीं, ठीक है, हमने ये करा ही नहीं कि भाई हमें रिजिडिटी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही रिजिड, ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, रिजिड भी नहीं है, हम मिडिल टर्म पे रहते हैं हमेशा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने आपको समझाया है कि भाई इंडिया कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही नेगेटिव हैं या हमें किसी सिचुएशन को लेकर पॉजिटिव है, हम एक मिडिल पाथ यहाँ पे डिजाइन करते हैं, और यही इंडिया की खूबसूरती है, ठीक है, यही उसकी ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। यही इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेजमेंट करने का यहाँ पे तरीका है, ठीक है। तो इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, यहाँ पे रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, तो आंसर विल बी हियर, ठीक है। ये पीपीटी और आपको जो डेली क्लासेस के लिंक्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम देयर एज वेल, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डिस्कस द टॉपिक्स देयर, ठीक है। और वहाँ पे एवरी डिस्कशंस को मैं खुद पर्सनली वहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगी, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम एज वेल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो एसेंशियल फीचर क्या नहीं है, ठीक है, नॉट की यहाँ पे बात की गई है। क्वेश्चंस को बहुत ही सावधानी से पढ़ना, बिल्कुल भी जल्दबाजी में मत रहना। आई नो जब आप पेपर देने जाओगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा आपको, हार्ट बीट तेज रहेगी आपकी कि नहीं भाई पेपर है, भाई मेरा करियर है, मेरे सालों की मेहनत है, फिर अगले साल देना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा अपने आप को काम डाउन वहाँ पे करना, ठीक है, आराम से चिलैक्स होके पानी वानी पी के आराम से क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चंस में बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्या फीचर नहीं है, लीडरशिप ऑफ द पीएम, ठीक है, तो दिस इज एन एसेंशियल फीचर, तो आप इसको सही कर सकते हैं। डुअल एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि भाई यहाँ पे नॉमिनल और रियल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिलेगी। कैसे, इसका भी चलो एक छोटा सा मैं आपको दिखाई देती हूँ, ठीक है। डुअल एग्जीक्यूटिव क्या है, अगर नहीं पता बच्चों को, डुअल एग्जीक्यूटिव का सिंपल सा मतलब ये है, दो हेड, ठीक है, एक होता है नॉमिनल, ठीक है, एक है आपका नॉमिनल हेड और एक आपका है रियल हेड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो नॉमिनल का मतलब होता है नाम का, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको अपने घर से लिंक करके अपने पापा जी के हिसाब से देखिए, ठीक है, तो नॉमिनल हेड मतलब कि भाई हमारे घर पे जो पापा जी हैं वो सिर्फ नाम के हैं, ठीक है, तो पापा जी यहाँ पे नाम के हैं, ठीक है। लास्ट में जब हमें कुछ मनी वगैरह कुछ साइन वगैरह करवाना तो हम पापा जी के पास जाते हैं, नाम के नॉमिनल हेड होता है, जैसे कि कौन है हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जी हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रियल हेड की बात करते हैं, ठीक है, असली वाला हेड वो कौन है हमारे घर में, मम्मी जी, ठीक है, तो यहाँ पे कौन है हमारी रियल हेड, मॉम। असली डिसीजंस तो यही लेने वाली है, राइट, जैसे कि पीएम और उनके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डुअल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और यस इट इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये भी यहाँ पे सही है। सी पे आते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही देख ली थी कि यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, जाएंगे तो सारे एक साथ ही जाएंगे, ठीक है। तो भाई इनकी ब्रो कोड बहुत अच्छा खासा होता है, तो सी इज ऑल्सो अ गुड टू गो। बचा डी लास्ट का, फिक्स टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो देयर इज नो फिक्स टेन्योर फॉर द एग्जीक्यूटिव, कभी भी निकाले जा सकते हैं। क्या फिक्स टेन्योर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, नहीं भाई, कभी भी नो कॉन्फिडेंस लग सकता है, कभी भी गिर सकती है सरकार, ठीक है, तो फिक्स टेन्योर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे आंसर होने वाला है डी, ओके। ओके, ग्रीन से करते हैं, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 हियर। 3 की बात करते हैं। 3 में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और फिर उसके बाद हमें देखना है कितने पेयर्स यहाँ पे करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। ये चीज भाई बहुत ही खतरनाक है, ये थोड़ा सा वन ऑफ द दिमाग वाले क्वेश्चंस में से आने वाला है। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है, आराम से देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 74, क्यों क्या हुआ, हाँ दे दे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। तो आर्टिकल 74 में डुअल एग्जीक्यूटिव है, हाँ भाई है, ठीक है। आर्टिकल 75 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आर्टिकल 75(3) पॉलिटिकल होमोजेनिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी क्या होती है कि भाई यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएट होनी चाहिए, मतलब पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो सब एक ही पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए, और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पे सेम होनी चाहिए, ठीक है।
आइडियोलॉजी भी सेम हो, वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से हो, ठीक है, ताकि वो कोई भी अगर पॉलिसीज वगैरह यहाँ पे बना रहे हैं, कुछ लॉज वगैरह ला रहे हैं, कोई बिल वगैरह ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो सोच है वो एकदम बिल्कुल सेम रहे, राइट, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी। लेकिन वो किसी भी आर्टिकल में डिफाइन नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई जिस जैसे पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे इलेक्शंस लड़ती जाती है, तो वो अपने ही जैसे ही लोगों के साथ रहना चाहती है, और इसलिए पीएम और काउंसिल मिनिस्टर सेम उस चीज के बनते हैं, राइट, कोई दूसरी पार्टी का यहाँ पे क्यों ही लेगा, राइट, इसलिए पॉलिटिकल होमोजेनिटी यहाँ पे किसी आर्टिकल में डिफाइन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होता है, ठीक है। तो दोनों सही है, अगर एक जाता है तो ऑल फोर तो यहाँ पे चला ही जाता है, ठीक है, ऑल वन भी यहाँ पे चल जाता है, ये दोनों के बीच में टसल होती है। चलो ये टसल दिखाएगा अपन को, लीडरशिप ऑफ पीएम आर्टिकल 78 में, यस दिस इज ऑल्सो डिफाइंड देयर, एंड दैट्स वाई ओनली 3 इज द आंसर हियर, राइट। तो चलो ये हट गया और सी यहाँ पर आंसर हो गया, ओनली 3 विल बी द आंसर हियर। चलो आंसर देखते हैं, सही है क्या? डुअल एग्जीक्यूटिव हाँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी 75, पॉलिटिकल होमोजेनिटी इंप्लाइड है, कोई एक्सप्लिसिटली नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया लीडरशिप ऑफ पीएम आर्टिकल 78 में गिवन है, राइट। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सही क्वेश्चन था, और इस तरीके से क्वेश्चंस आने के चांसेस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जब हमने पिछला जो पैटर्न देखा उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो गाइस प्लीज सावधानी से रहें और सावधानी से पढ़कर जाएं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट से। इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लाइज दैट, ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इंप्लाई करती है? अ मिनिस्टर हु डिसएग्री विद द कैबिनेट डिसीजन मस्ट रिजाइन। और देखो ये चीज ट्रू है, अगर कोई मिनिस्टर यहाँ पे डिसएग्री करता है कैबिनेट से, तो उसको यहाँ पे रिजाइन करना पड़ता है। वाई? बिकॉज ये एक ऐसी शिप है कि भाई वो उठेगी तो साथ में ही उठेगी और सिंक करेगी तो साथ में ही करेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट एक्चुअली, ठीक है। सेकंड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिंक्स और स्विम्स टुगेदर, ये देखो जो भी मैंने बोला वही वाली चीज है भाई, बिल्कुल ही करेक्ट है। इट इंप्लाइज टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, नो इट ओनली इंप्लाइज टू लोकसभा है, नॉट द राज्यसभा, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे बिल्कुल ही इनकरेक्ट होने वाला है, ये थर्ड गया, ये थर्ड गया, और आंसर आपका यहाँ पर ए हो गया। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म पॉलिटिकल होमोजेनिटी, अभी आपको बताया है, जस्ट बताया है, ठीक है, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी यहाँ पे क्या है कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी से और उनकी आइडियोलॉजी, ठीक है, उनका किसी मैटर को, सब्जेक्ट मैटर को देखने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। चलो सेम पार्टी रूल इन सेंटर एंड स्टेट, नो। एक्सिक्यूटिव बिलोंगिंग टू लेजिस्लेचर, नो नो। सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेयरिंग कॉमन आइडियोलॉजी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, यस सी। क्योंकि देखो ये वाला जो टर्म है ना पॉलिटिकल होमोजेनिटी, ये बहुत ज्यादा डिस्कशंस पे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर बना सकता है यूपीएससी क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आइडिया आता तो और भी ज्यादा ट्रिकी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो मेरे तो यहाँ पे जो इतने ट्रिकी ऑप्शंस थे नहीं, लेकिन क्या पता वो और भी ट्रिकी ऑप्शंस दे और आप समझ ना पाओ अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो तो, ठीक है। तो याद रख लेना, अब नादिया मैम ने बता दिया इस वर्ड का मीनिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर पोजीशन इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। देखो अगर देखा जाए तो फर्स्ट अमंग इक्वल्स ही है, ठीक है। अगर हम पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वो फर्स्ट ही होता है, फिर ही वो दूसरों को यहाँ पे अपॉइंट करता है। लेकिन वो यहाँ पे ओवर राइडिंग पावर रखता है, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट अमंग इक्वल ही उसकी यहाँ पे पावर नहीं है, और भी ज्यादा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक नहीं करने वाले हैं। प्राइमस इंटर पेरिस विद ओवर राइडिंग अथॉरिटी। अब देखो मैंने आपको एक वर्ड बोला ओवर राइडिंग पावर, ठीक है, मतलब कि भाई जो पीएम है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या रखता है, ओवर राइडिंग पावर्स रखता है। कैसे भाई, मिनिस्टर को अपॉइंट भी वही करेगा, चेयर पे वही बिठाएगा, और निकालने वाला भी वही होगा, वो इंडिविजुअल भी यहाँ पे निकाल सकता है, राइट। तो दोनों चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर बी में। तो भाई आंखें बंद करके आप ऑप्शन नंबर बी पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो सिर्फ फर्स्ट अमंग इक्वल पावर नहीं है, ओवर राइडिंग अथॉरिटी के साथ है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर हियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखो यार मेरी ना चाय ठंडी हो रही है और ठंड भी हो रही है, तो एक दो सिप ले लूं, ठंडी हो ही गई शायद, थोड़ी बहुत ठंडी हो गई, थोड़ा सा ब्रेक। एक्चुअली यार ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं स्टूडेंट्स को यही चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि भाई पेपर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों साथ में चलेगी, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते
भाई मैं तो उसे मेंटली ग्रो कर रहा हूँ। भाई अगर एग्जाम हॉल में जाते जाते दिक्कत आ गई, ठीक है, बीमार हो गए, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आप भूल ही जाओ। क्वेश्चन टाइम करना, दिमाग का चलना, ये सारी चीज़ें साइड हो जाएगी। इसलिए अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, थोड़ा वॉकिंग वगैरह करने जाओ, जिम जाते हो तो जिम जाओ, ठीक है। आई ऑलवेज से हेल्थ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो गाइस, ठीक है। अगर आप ऑफिसर की गद्दी पे बैठे हो ना और 4 या 5 बीमारी आपको घेर के बैठी है, ठीक है, आप खुद परेशान हो जाओगे कि यार मैं पहुंच तो गया जहाँ पहुंचना था, लेकिन वहाँ पे देखे मज़े नहीं आ रहे, ठीक है। हॉस्पिटल के कंटिन्यूस चक्कर लगते रहेंगे। इसलिए बोलती हूँ ज़्यादा टेंशन मत लिया करो लाइफ के अंदर, इंजॉय करके पढ़ो, ठीक है, मस्त रहो और हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन द वेस्टमिनिस्टर मॉडल, ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, हमने ब्रिटिश मॉडल यहाँ पे अपनाया था, ठीक है। क्या क्या था, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, निकलता है किससे, लेजिस्लेचर से, ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है भाई। चलो सेकंड ऑप्शन पे आते हैं यहाँ पे, इट इंश्योर्स बोथ स्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी साइमल्टेनियसली। देखो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करता है, स्टेबिलिटी पे फोकस नहीं करता है। वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पे स्टेबिलिटी पे फोकस करता है, राइट। इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा उड़ रहे हैं, राइट। हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, हमें क्या चाहिए थी, अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आप बिल्कुल एकदम तरीके से रॉन्ग कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड, इट प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द सिंगल अथॉरिटी। एग्जैक्टली, हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर चाहते ही नहीं थे। ब्रिटिशर्स का इतना खौफ देख के, कॉन्सेंट्रेशन देख के हमने सबसे पहले ये चीज करी थी कि भाई हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर यहाँ पे नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि भाई पावर यहाँ पे अच्छी खासी तरीके से डिवाइडेड रहे, राइट। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो बी यहाँ पे सही होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फटाफट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन इंडिया, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का देखो फ्यूजन का मतलब ये क्या है, वही सीता गीता वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो कौन सी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो उनका फ्यूजन ने एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे जन्म दिया है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू नहीं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जी हाँ, यही हमारा आंसर है, सी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फटाफट से। विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ठीक है। तो विच इज करेक्ट, ओके। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यस, सीता गीता कॉन्सेप्ट में बताया था, ही इज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यस। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, हटाइए बी ऑप्शन को, ओके। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द मिनिस्टेरियल एडवाइस, देखो प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द मिनिस्टेरियल एडवाइस, और कहां पर है वो, आर्टिकल 74(1) में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो बाउंड होता है, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है, पीएम को यहाँ पे अपॉइंट करना है, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, वहां पे वो बाउंड नहीं रहेगा, राइट, ओके। फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ये हटाते हैं। President can act independently in normal situation, not in normal situation, in exceptional situations, right? तो थर्ड यहाँ पे जाता है बिल्कुल ये, और ए आता है आपका आंसर। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। Which of the following distinguish the Indian parliamentary system from the British parliamentary system? देखो इंडियन और ब्रिटिश के बीच में अंतर, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको प्रेसिडेंशियल पे भी आ सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो प्रेसिडेंशियल और आपके पार्लियामेंट में डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, वो दोनों में ही है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ब्रिटिश में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटर्न है, और नो कॉडिफिकेशन इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट है, राइट। तो ये आपका आंसर होने वाला है बी, यहाँ पर आंसर होने वाला है, डुअल तो है और कैबिनेट सिस्टम भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 10 का होने वाला है आंसर नंबर बी। ऐसे ही हम डेली 10 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। डेली 10 क्वेश्चन लगाएंगे और आपको डेली उस चीज को फॉलो करना है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो गाइस।